आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने बोधगया में दलाई लामा से की मुलाकात। यात्रियों के लिए दरकार जरूरी इंतजाम का लिया जायजा। इंडिया इत्तेहाद मजबूती से बढ़ रहा है आगे। आरजेडी सरबराह का बयान। लालू प्रसाद यादव ने उद्धव ठाकरे से किया फोन पर राब्ता। रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार ने ईडी और सीबीआई छापों पर दिया अपना रद्द-ए-अमल। वक्त आने पर मोदी के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई। मगध यूनिवर्सिटी के सीनेट इजलास के खिलाफ तुलबा तंजीमों का एहतजाज। तुलबा को नुमाइंदगी न देने और मसाइल हल न करने का इल्जाम। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने बोधगया का दौरा किया। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने बौद्ध मजहबी रहनुमा दलाई लामा से मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने मंदिर का भी दौरा किया। इसी दौरान इन्होंने यात्रियों के लिए दरकार जरूरी इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि यात्रियों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। तेजस्वी ने मजीद कहा कि वो ज़ेरे तामीर 5 स्टार होटल का भी दौरा करेंगे। दलाई लामा जी से भी मुलाकात हुई, इनसे आशीर्वाद हम लोगों ने प्राप्त किया। मंदिर में भगवान के भी दर्शन हम लोगों ने लिए हैं और साथ ही साथ मंदिर में और ब्यूटिफिकेशन और जो लोग पूजा पाठ के लिए श्रद्धालु आते हैं उनके लिए और व्यवस्थित ढंग से पर्यटन विभाग क्या करेगा, इसको भी हम लोगों ने मुआयना किया है। उसका विस्तार का हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा दिया है निर्देश, उस पर हम लोग आए हैं देखने की और आगे क्या किया जा सकता है, क्योंकि संख्या तो बढ़ती जा रही है प्रतिदिन श्रद्धालुओं की। तो श्रद्धालु को बैठने की, मेडिटेशन की जो व्यवस्था और होनी चाहिए व्यापक, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी आप जान रहे हैं कि 5 स्टार होटल जो गया में जो हुआ है वो भी साइट जा रहे हैं देखने, और उसके बाद जितने लोग होंगे पर्यटन विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक होगी। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में शामिल शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की। आरजेडी जराये के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने महाराष्ट्र के साबिक चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से कई उमूर पर तबादले ख्याल किया। ताहम दोनों सियासी रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत की तफसीलात से किसी को आगाह नहीं किया गया। आरजेडी लीडर ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही तमाम पार्टियों के दरमियान सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत मुकम्मल हो जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी लालू प्रसाद यादव के हमरा उद्धव ठाकरे से तफसीली बातचीत की थी। नालंदा जिले के कई ब्लॉक्स में बैटरी से चलने वाली साइकिलें तकसीम करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बिहार शरीफ ब्लॉक में 72 माजूर अफराद में बैटरी से चलने वाली ट्राई साइकिलें तकसीम की गई। इसी दौरान नालंदा के रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार ने झारखंड और दिल्ली में मुसलसिल कार्रवाइयों को लेकर मरकजी हुकूमत पर तंज किया और कहा कि बीजेपी के जरिए ईडी और सीबीआई का मुसलसिल गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर हर जगह के वज़राए आला ही ईडी और सीबीआई में फंस जाएंगे तो रियासत और मुल्क कैसे चलेगा। कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि आज जब बीजेपी हुकूमत में है तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर को एक साजिश में फंसाने और जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, जबकि मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मरकज में बीजेपी की हुकूमत में नहीं रहेंगे तो इन पर भी सीबीआई ईडी का शिकंजा होगा। ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल अच्छा नहीं। बीजेपी ईडी और सीबीआई पर दबाव डालकर इलेक्शन नहीं जीत सकती है। देखिए, कानून अपना काम करता है और मैं समझता हूँ कि अब शिकंजा क्या हो रहा है उसको हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अब हर जगह के मुख्यमंत्री को अंदर कर दीजिएगा, ये राज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। अब आज मुख्यमंत्री को आप अंदर कर रहे हैं, कल आप हटिएगा प्रधानमंत्री से तो कल आप पर ईडी का छापा होगा, ये अच्छा नहीं लगता। नहीं, गलत तो हो रहा है। जैसे सीबीआई हो या ईडी हो, उस तरीके से दबाव देकर के अगर कोई काम आप कराइएगा तो उससे आप चुनाव बहुत जीत नहीं सकते हैं, बल्कि समय आने पर आपकी भी परेशानी बढ़ सकती है। नहीं, बीजेपी के जो सरकार में है, आप उदाहरण में दे सकते हैं। बंगाल से उनके पार्टी में चले गए, वो जेल जा रहे थे, ईडी का छापा पड़ गया। जब बीजेपी में चले गए तो वो भुला गए, मतलब सर्फ से धो दिया गया तो खत्म हो गया उन पर। अब कोई आप चले जाइए मध्य प्रदेश, क्या है मध्य प्रदेश, वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन पर ईडी का छापा क्या नहीं हुआ, आज काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बीजेपी के जो लोग हैं वो साफ हो जाते हैं, उन पर एलिगेशन खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरे पार्टी वाला को ईडी का छापा चलता रहेगा,
ये सब होते रहेगा। भागलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लफ्जों की जंग का अखाड़ा बन गया है। एक तरफ म्युनिसिपल कमिश्नर के अहकामात जारी होते हैं तो दूसरी तरफ कभी मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कभी डिप्टी मेयर। आज काउंसलर्स ने एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि म्युनिसिपल कमिश्नर और अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के दरमियान तनाज़ा ठीक नहीं है। काउंसलर्स ने वाज़ेह तौर पर कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर अगर कोई मीटिंग करते हैं तो उसे होना चाहिए वीडियोग्राफी की जाए और मीटिंग को साफ सुथरे अंदाज में मुनक्किद किया जाए। आप एक इतना बात जान लीजिए, नगर निगम का म्युनिसिपल एक्ट में डिप्टी मेयर को कोई पावर नहीं है। सारा पावर निहित है महापौर में और अस्थाई समिति में। तो अगर वह उप महापौर खेमा बनाने की बात करते हैं, या हमको लगता नहीं है खेमा बना रहे हैं, अगर करते हैं तो यह बहुत बड़ी भूल है। सब पार्षद अपने अपने वार्ड के विकास की चिंता करता है, अपने अपने वार्ड के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता है। आज का इस प्रेस वार्ता कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा यह है कि नगर आयुक्त के द्वारा विकास कार्यों को बाधित करने का कार्य किया जा रहा है। सशक्त स्थायी समिति एवं सामान्य बोर्ड की बैठक में जो निर्णय लिया जा रहा है उस पर अनुपालन नहीं किया जा रहा है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधिगण, आप सब लोगों से तो ऐसे कई बार मिलना होता है, लेकिन आज की यह विशेष संवाददाता सम्मेलन हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए बुलाई गई है, जिसमें आप सबों का भी सहयोग अपेक्षित है। जैसा कि आप सब लोगों को जानकारी है कि नगर निगम में लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए हुए निर्णयों की अवहेलना की जा रही है और जनहित में जितने भी प्रस्ताव सामान्य बोर्ड में और स्थायी समिति में लिए जा रहे हैं उस निर्णय का अनुपालन प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। भागलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर के दरमियान जारी तनाजे को लेकर डिप्टी मेयर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जिसमें उन्होंने कहा कि शहर इस तरह तरक्की नहीं कर रहा है जिस तरह उनका ख्याल था कि यह तरक्की करेगा। जहां सर्दियों में कंबल तकसीम किए जाने चाहिए थे लेकिन ये इजाजत अभी तक नहीं मिली है। गुज़िश्ता इजलास में हंगामा आराई के बाद वो मुलतवी कर दिया गया जिसकी वजह से कई काम ना हो सके। इस सिलसिले में वो मेयर और म्युनिसिपल कमिश्नर से बात करेंगे और शहर की तरक्की में सबको साथ लाने की कोशिश करेंगे। हम लोग मिलजुल करके काम करें। हो सकता है बहुत सारे काम में कुछ डिले होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, किसी टेंडर को रीटेंडर कराना पड़ता है और विशेषकर सफाई एजेंसी से गिला शिकवा ज़्यादा है। तो हम उसको कैसे यहाँ से विदा करेंगे या कैसे इसको सुधार करेंगे, तो इसके लिए एक प्रयास हम लोग का होना चाहिए। आप लोगों को जो बुलाया कि हम मेयर साहबा हो, नगर आयुक्त साहब हो या हमारे माननीय पार्षदगण और अस्थायी समिति के सदस्य हो, मिलजुल करके बैठे और भागलपुर के विकास के लिए हम लोग काम करने का प्रयास करें। छोटे छोटे बात को लेकर के हम ऐसे इस पर न हो जिससे कि हमारा विकास बाधित हो। मगध यूनिवर्सिटी में आज मुनक्किद होने वाले एग्जीक्यूटिव सीनेट के सालाना इजलास के खिलाफ तुलबा ने एहतजाज किया। तुलबा तंजीमों, आइसा, इनकलाबी छात्र और आरजेडी तुलबा विंग के कारकुन एहतजाज में शामिल रहे। यूनिवर्सिटी के चांसलर जैसे ही कैंपस में दाखिल हुए तुलबा ने उन्हें पोस्टर दिखाने की कोशिश की लेकिन इंतजामिया की जानिब से एहतजाज करने से रोक दिया गया और पोस्टर छीन लिए गए। आइसा गया के इंचार्ज तारिक अनवर, इनकलाबी छात्र के कन्वीनर दीपक और आरजेडी तुलबा विंग के संतोष राय ने मुश्तरका तौर पर कहा कि यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल का खाका सीनेट इजलास से तय होता है लेकिन बदकिस्मती है कि इजलास में तुलबा का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं है। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ कैंपस जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। साल 2018 से तुलबा यूनियन के इंतखाबात नहीं हुए। हम मीटिंग में जाकर तुलबा के मसाइल उठाना चाहते थे। तुलबा रहनुमाओं का कहना था कि यूनिवर्सिटी में बहुत से मसाइल हैं लेकिन तुलबा की कोई सुनने वाला नहीं। चांसलर को मगध यूनिवर्सिटी में बरवक्त दाखिला, मुताल्ला, इम्तिहानात, नताइज की जमानत देनी होगी। हम उनसे मिलकर डिमांड लेटर पेश करना चाहते थे लेकिन चांसलर ने तुलबा तंजीम के नुमाइंदों से भी मुलाकात करने को जरूरी नहीं समझा। देखिए, आज मगध विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। सीनेट और सिंडिकेट सबसे महत्वपूर्ण बॉडी होती है, वहीं से भविष्य का तय होता है विश्वविद्यालय का। और आज महामहिम गवर्नर जो है, कुलाधिपति जो विश्वविद्यालय के होते हैं वो भी है और नीचे के सारे अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी हैं। मगर छात्रों का कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं है। सारी बात छात्रों के लिए होगी। विश्वविद्यालय चलता छात्रों के दम पे है मगर छात्रों का एक भी प्रतिनिधि वहाँ छात्रों की बात रखने के लिए नहीं है। और ये इसलिए हो रहा है
क्योंकि छात्र संघ चुनाव होता था तो हमारा जितना वो प्रतिनिधि वहाँ जाता था, हम लोग की बात रखता था। 18 के बाद से छात्र संघ चुनाव यहाँ नहीं हो रहा है तो हमारा एक भी प्रतिनिधि नहीं हुआ, न मनोनीत है न निर्वाचित है। हम ये कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बात हो रही है, कहा जा रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल हो गया आज़ादी का, और आज़ादी यहाँ लोकतंत्र मजबूत होने के बजाय जब हम लोग यहाँ पर विश्वविद्यालय में उनके रास्ते में भी नहीं थे, हम लोग दूसरे रास्ते उनको सिंबॉलिक हम लोग एक सांकेतिक ये दर्ज करना चाहते थे कि आप जब विश्वविद्यालय में आ रहे हैं तो मगध विश्वविद्यालय में समस्याओं का अंबार है, तो उनसे आप अवगत भी हों। और हम लोग वही पोस्टर लेकर के खड़े थे, हम लोग अलग अलग छात्र संगठन के लोग। भागलपुर में पुलिस ने एक ताजिर से 11 लाख रुपए और दीगर सामान लूटने वाले 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, जबकि एक और मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक कपड़ों के ताजिर संजय कुमार अपने ड्राइवर रितेश कुमार यादव के साथ झारखंड से कहलगांव के रास्ते घर वापस आ रहे थे कि इसी दौरान उनके ड्राइवर ने एक मुकाम पर गाड़ी रोकी थी। फिर वहां एक स्कॉर्पियो में असलहा से लेस मुजरिमों ने 11 लाख रुपये समेत दीगर सामान लेकर फरार हुए। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि ताजिर संजय कुमार के साबिक ड्राइवर और मौजूदा ड्राइवर ने मिलकर साजिश रची थी। 12-23 को पुलिस को सूचना मिली, सबौर पुलिस को, कि कनकित्ता गांव के पास एक रोड पे संजय कुमार बिजोरिया, जो कि एक कपड़ा व्यवसायी हैं भागलपुर शहर के, उनके साथ एक लूट की घटना घटी है। और तकरीबन 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति वो स्कॉर्पियो से आए पीछे से, और संजय कुमार बिजोरिया जो थे वो क्रेटा से अपना पैसा कलेक्ट करके झारखंड से आ रहे थे, कहलगांव के थ्रू। कहलगांव के रास्ते आ रहे थे और घोगा बाज़ार उन्होंने पार किया, और कनकित्ता के पास उनके साथ एक स्कॉर्पियो से 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति ओवरटेक किया और घेरा, और उनके ड्राइवर ने गाड़ी रोका संजय बिजोरिया के, और उन्होंने लूट की घटना जो है उसका अंजाम दिया। तकरीबन 11 लाख रुपए जो है, जो विक्टिम ने बताया है, 11 लाख रुपए जो है उनसे लूटा गया। और इसमें जो है सबसे प्रमुख बात यह है कि इस षड्यंत्र में जो उनके ड्राइवर थे, जो वर्तमान ड्राइवर थे, उनका नाम है रितेश कुमार, और उसके साथ साथ उसके पूर्व में जो उसके गाड़ी के ड्राइवर थे रोहित यादव, इन दोनों का षड्यंत्र था। और इन दोनों, ये लाइनर का काम इन्होंने किया और ये लोग संपर्क में थे। तो जो पीछे जो स्कॉर्पियो था उसके अंदर जो है रोहित यादव भी बैठे हुए थे, जो उनके पूर्व में ड्राइवर थे। और क्योंकि ये लूट की घटना थी, 5-6 अपराधकर्मी इसमें इन्वॉल्व थे, और ये कपड़ा व्यवसायी थे, कांड की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल SIT का गठन किया गया वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार, और पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में इस टीम ने काम किया, और 24 घंटे के अंदर इस टीम ने 6 गिरफ्तारियां की। औरंगाबाद में नए साल के मौके पर असलहे के साथ पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फेसरा गांव में छापा मारा, जहां से 2 देसी साख्ता बंदूकें और कारतूस बरामद हुए। ताहम मुलजिम फरार होने में कामयाब रहे। उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। गोपालगंज पुलिस ने एक बदनाम जमाना मुजरिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुजरिम का नाम शत्रुघ्न साहिनी है। वो डकैती केस में मुलविस है और कई महीनों से मफरूर था। पुलिस के मुताबिक इसे मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया है। जिले के टॉप 10 में शामिल और 5,000 रुपए का कुख्यात इनामी अपराधी, उसको शत्रुघ्न साहिनी जिसका नाम है, इसको गिरफ्तार किया गया है। और ये हमारे मांझागढ़ थाने के एक डकैती के केस में कई सालों से फरार चल रहा था। और ये अंतर जिला अपराधी है, मोतिहारी जिले का रहने वाला है, और गोपालगंज ज़िले में इसने डकैती की घटना का अंजाम दिया था। और ये 20/7/23 की घटना थी और करीब 6-7 महीने से फरार चल रहा था, और इसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें DIU की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, और इनको 5,000 रुपये की राशि से हम लोग पुरस्कृत कर रहे हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इसकी गिरफ्तारी मोतिहारी जिला से ही की गई है, गुप्त सूचना के आधार पर। और इसका जो मोडस ऑपरेंडी है कि राहगीरों को बंधक बनाकर उनसे लूटपाट किया करता था। कितने मामले हैं सर? इस पर कुल 5 मामले दर्ज हैं। इसमें हमारे ज़िले के अलावा मोतिहारी ज़िले के त्रिकोलिया थाने में भी कई रंगदारी के केस दर्ज हैं, और शराब के भी केसेस दर्ज हैं, और आर्म्स एक्ट के केसेस भी इस पर दर्ज हैं। नालंदा में बहादुरपुर गांव में बदमाशों ने एक चाय वाले को घर में घुसकर पिटाई की। कल्याण बेघामूड के पास चाय की दुकान चलाने वाले शख्स ने बताया कि इसकी दुकान के करीब चंद बदमाशों ने किसी से मारपीट की थी। फिर पुलिस आई और इलाके के लोगों से पूछताछ की। पुलिस के जाने के बाद वही बदमाश उसके घर पहुंचकर मखबरी का इल्जाम लगाते हुए मारपीट बेच बचाव के लिए जब उसकी बीवी आई तो बदमाशों ने उसे भी पीटा। फिलहाल दोनों शौहर और बीवी अस्पताल में जेरे इलाज हैं। तो
इनको पूछना मातना कुछ नहीं किया, इनको कॉलर धर के 2-3 चमेटा मार दिए। तो हम आटे हाथ उनसे बोलने गए कि भैया इस तरह से आप क्यों मारपीट कर रहे हो, अच्छा नहीं है, क्या गलती हम लोग की है जो मारपीट कर रहे हो। तो बोले थाना वाला वहाँ था तुम्हारे दुकान के पास, हम लोग मारपीट किए, तोड़ फोड़ किए, तो थाना वाला का आप लोग बता दिए हैं कि फलना फलना गाँव का आदमी चाय बेचता है यहाँ पर, वही बता दिया है। तो मतलब शक के आधार पर शक के आधार पर हमको घर में मेरा पति का, मेरा बच्चा का, हमको घर में से घुस के निकाल के हमको रद्द करके फेंक दिया उठा के नाला में, हाथ मचोड़ के तोड़ दिया। गोपालगंज जिले के नगर पंचायत हथुआ में लोग शदीद सर्दी से जूझ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से ठंड में बेहद इजाफा हो गया है। खासतौर पर बच्चों और बूढ़ों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी से बचाव के लिए इंतजामिया की जानिब से हथुआ बाजार के किसी चौराहे पर अलाव का इंतजाम नहीं किया गया। लोगों ने बताया कि इंतजामिया ने अलाव का कोई बंदोबस्त नहीं किया, वो खुद ही आग ताप कर सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं हथुआ बाजार के व्यवसायी रिंकू कुमार गुप्ता के तरफ से ये कहना चाहूँगा कि नगर परिषद, नगर पंचायत के तरफ से किसी भी चौक चौराहे पे अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड से जितने भी जनजीवन है एकदम अस्त व्यस्त है, लेकिन कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी न ठंड के तरफ से किसी भी चीज़ की व्यवस्था नहीं की गई हमारे नगर पंचायत की तरफ से। पंचायत नगर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ हम लोग पर्सनल अपना लकड़ी काट कूट कर इधर उधर से लेकर जलाते हैं। तो आप ये मांग किए हैं कभी? नहीं, हम लोग तो मांग नहीं किए हैं, क्योंकि हम लोग अपना ड्यूटी आते हैं, अपना ड्यूटी करके चले जाते हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है नगर परिषद की तरफ से, चाहे डीएम साहब की तरफ से हैं, चाहे प्रशासन की तरफ से। मतलब यहाँ भी लोग आते हैं, बोलते भाई आग उग नहीं जलाया, गाड़ी वाले भी आगे रुक जाते हैं दस्ताना वस्ताना सब खरीदने के लिए, तो बोलते भाई हाथ वो फेंकने के लिए आग का व्यवस्था नहीं है भाई इस एरिया में कहीं भी नहीं। भागलपुर के मशहूर समाजी कारकुन कामेश्वर यादव के इंतकाल पर भागलपुर में सोग का माहौल है। शहर के सैकड़ों लोग आखिरी दर्शन के लिए जमा हुए। सरकर्दा शख्सियात समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कामेश्वर यादव के आखिरी सफर में शिरकत की और आंजहानी को खिराजी अकीदत पेश किया। नहीं, पूरा शहर गमगीन है, इसलिए कि ये बहुत समाज सेवी थे और पूरे समाज को लेके चलते थे। और काली पूजा समिति के प्रवृत्ति के संरक्षक बहुत दिन रहे हैं और काली पूजा को बड़ी धूमधाम से लोगों से मनाया है। आज ये निधन जो है उनका बिल्कुल एक शहर को क्षति है, प्रवृत्ति के लिए तो है ही, लेकिन पूरे भागलपुर शहर के लिए है। एक अच्छे नेता थे ये। पूरा मर्माहत है, पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा शहर, और मैं यूँ कहूँ कि पूरा बिहार वासियों में जो भी धर्म के प्रति इनका जो एक फाइट था, पूरा जीवन इनका समर्पण रहा धर्म के लिए। सैकड़ों मंदिर बनाए पूरे शहर में। आज मैं क्या बोलूं, बहुत दुख की घड़ी है और शहरवासियों नहीं पर बल्कि बिहार वासियों के लिए ये दुख की घड़ी है और एक बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति हुई है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना इलाके के जहांगीरा कब्रिस्तान के राजी पर जमीन माफिया की जानिब से कब्जे की कोशिश की गई। जमीन माफिया ने कब्र को मिट्टी से ढांपकर दरख्तों को गैर कानूनी तौर पर काट दिया। मुकामी लोगों ने इस वाकये की इत्तला पुलिस को दी। मुकामी मुसलमानों ने कहा कि जहांगीरा कब्रिस्तान बरसों से मौजूद है और इस जमीन का केस भागलपुर की अदालत में चल रहा है। हम लोग 4 घर हैं और हम लोग का कोई सुनता भी नहीं है, बहुत कमज़ोर है। गजदी माननीय नीतीश कुमार गजदी कुछ इसमें सक्षान ले ले, जांच करवा करके देख लिया गजदी कब्रिस्तान नहीं है, उसमें हड्डी नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं, पुरनका भी हड्डी हमारे पास फ़ोटो वोटो खिंचा हुआ है, सब चीज़ है। जब केस कोर्ट में है तो सब ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है? क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमसुल हुआ। तो कौन सा जगह है? ये जहांगीरा हुआ, हम लोग जहांगीरा का बाशिंदा है। कब्रिस्तान हम लोग का लेकिन मस्जिद मौजा में पड़ता है शुरू से। कब्रिस्तान पे तोड़ फोड़ कर दिया, मिट्टी पिटिया अलग से लाके भर दिया कब्रिस्तान को ना एकदम मैंने ख़त्म करने के लिए। कौन लोग था? अशोक यादव का मन लड़का, भूपेती यादव, वो सब मिल के। कब हुआ? समझे ये आज करीब मैंने कितना देर हुआ होगा, आधा घंटा हुआ। तो कहाँ गया वो लोग? वो लोग कहाँ गया? वो लोग सब भाग गया, यहाँ से भाग गया। हाँ, प्रशासन फोन किया, वहाँ से भाग गया सब।
पुलिस ने भागलपुर के मोचीलाल झा कॉलेज में छापा मारा। पुलिस ने कॉलेज के अकाउंटेंट के कमरे की अलमारी में रखी गैर मुल्की शराब की बोतल बरामद की। पुलिस ने अकाउंटेंट संजीव कुमार झा को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। भागलपुर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल और मुंगेर डिवीजन की अदालत का आगाज कर दिया गया है। इससे कबल मोटर गाड़ी हादसे से मुताल्लिक केस अदालत में चल रहा था, लेकिन अब मोटर एक्सीडेंट केस की समाअत ट्रिब्यूनल में ही होगी। नए कवानीन के तहत इसमें कई तब्दीलियां की गई हैं। अब हादसे की शिकायत 6 माह के अंदर ट्रिब्यूनल में दर्ज करवाई जा सकती है। ये संशोधित हुआ है 2022 में, तो अभी इसमें जो संशोधन हुआ है उसमें कुछ चैप्टर को हटा दिया गया है और कुछ नया चैप्टर जोड़े गए हैं इसमें। तो इसमें अब पहले था क्या, ये चलता था कोर्ट में, अब ये न्यायाधिकरण बना दिया गया है। तब इसका जो निष्पादन होगा इस न्यायाधिकरण में होगा और इसमें इसको थोड़ा इजी बनाया गया है कि जल्द से जल्द उनको मुआवजा मिल जाए। और इसमें पहले जो मुआवजा 2.5 लाख का था वो फिक्स बढ़ा करके उसको 5 लाख तक किया है फिक्स वाले में। और जहाँ जिसमें एक था पहले शायद 75,000 का, तो उसको बढ़ा के 2.5 लाख किया गया। ये दोनों तो 2.5 लाख वाला तो गवर्नमेंट के हिसाब गवर्नमेंट कहाँ से होगा, सरकार जो देती है वो, और बाकी जो है यहाँ से होगा। और कुछ जो है जिसमें कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी दुर्घटना में अंग भंग हो गया। गोपालगंज के मीरगंज में ट्रैफिक चेक पोस्ट का इफ्तिताह किया गया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और एसपी स्वरण प्रभात ने मुश्तरका तौर पर ट्रैफिक चेक पोस्ट का इफ्तिताह किया। मीरगंज के मुर्शिया चौक पर ट्रैफिक चेक पोस्ट खुलने से अब मीरगंज के मकीनों को ट्रैफिक जाम से नजात मिलेगी। इसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान या फेसबुक के माध्यम से हो या ऑफिस में जब भी मैं मिलता था तो लोगों की अक्सर शिकायतें रहती थी कि जाम की काफ़ी समस्या है। और इसी क्रम में नगर थाना अंतर्गत और मीरगंज थाना अंतर्गत ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए थे जहां जाम अक्सर लगा करता था, लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। और जिला प्रशासन और नगर परिषद के सहयोग से हम लोगों ने करीब 10 ट्रैफिक चेक पोस्ट का निर्माण किया है। और सभी जगहों पर जो ट्रैफिक का सिपाही है सफ़ेद वर्दी में सफ़ेद हेलमेट लगाकर उसकी तैनाती रहेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगा। और ऐसे ही और भी जो जगह हैं जिले भर में इसे चिन्हित किए जा रहे हैं और समय समय पर ट्रैफिक चेक पोस्ट का निर्माण कराया जाएगा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने बोधगया में दलाई लामा से की मुलाकात। यात्रियों के लिए दरकार जरूरी इंतजामात का लिया जायजा। इंडिया इत्तेहाद मजबूती से बढ़ रहा है आगे। आरजेडी सरबराह का बयान। लालू प्रसाद यादव ने उद्धव ठाकरे से किया फोन पर राब्ता। रुकने पार्लियामेंट कौशलेंद्र कुमार ने ईडी और सीबीआई छापों पर दिया अपना रद्द-ए-अमल। वक्त आने पर मोदी के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई। मगध यूनिवर्सिटी के सीनेट इजलास के खिलाफ तुलबा तंजीमों का एहतजाज। तुलबा को नुमाइंदगी न देने और मसाइल हल न करने का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।